कि वहाँ की जनता ने एकदम मन बना लिया था कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी वादा खिलाफी काम पूरे देश में कर रहे हैं ना, कि सिर्फ बिहार की बात है। जो हमारे वोटर्स हैं, जो भी हम बचे हुए थे कुढ़नी में, उन्होंने हमको वोट नहीं दिया, बल्कि ये कहना है कि जिन्होंने भी दिया, हमको लगता है कि हमारी जीत काफ़ी अंतर से वहाँ हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ देने का वादा नहीं किया कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। सरकार का 8 साल हो गया है। कुढ़नी की जनता ने समझा कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी विधायक को अगर हम विधायक बना देते हैं तो भाजपा मजबूत के कगार पर हो जाएगी, तो बेरोजगारी और बढ़ जाएगा। अगर इसी को विकास कहते हैं कि बेरोजगारी पैदा करना, गैस के सिलेंडरों में वृद्धि करना, चिराग पासवान जी को अभी राजनीति करने में वक्त लगेगा, पेंडुलम की तरह नाच रहे। जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इस भीड़ को हम विखंडित कैसे करें, तो एक रणनीति बनाया, अभ्यर्थी को भेजा, समझे कि नहीं, कि जाकर के नीतीश कुमार का जो है विरोध कर। आरजेडी वाले कुर्सी चला के उन्हें पीट रहे हैं। आरजेडी वाले कुर्सी नहीं चला रहे थे, आरजेडी वाले जो वो करना चाहते थे, वो कुर्सी चलाना चाहते थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने रोकने का काम किया, अगर नहीं रोकते तो भगदड़ मर जाती। लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। कुढ़नी उपचुनाव बड़ा ही दिलचस्प होते जा रहा है। आज वहां पे वोटिंग भी हो रही है और 50% कहा जा रहा है कि वोटिंग हुई है। और आज हमारे साथ आज़ाद गांधी जी जुड़े हुए हैं, जो कि आरजेडी से हैं। पहले भी मैं आपको इनसे रूबरू आपको करवाई थी कि बड़ा ही अच्छा ये ओपिनियन बताते हैं कि चुनाव के पर्पस से मोकामा में भी बहुत ही आंकड़े के साथ इन्होंने बताया था। और अब कुढ़नी की बारी है, कुढ़नी में भी आज वोटिंग हो रही है। क्या लग रहा है? वहाँ पे कहा जा रहा है कि बीजेपी और जदयू का एकदम आमने सामने का ये टक्कर हो रहा है। देखिए, कुढ़नी में आज शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। मैं चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हूं। बिहार की आवाम जनता की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से काफ़ी स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने में कामयाब हासिल हुए। वहां कुढ़नी जाने का मुझे भी मौका मिला, कई गाँव का हमने दौरा किया। हमने देखा कि और पाया कि वहाँ की जनता ने एकदम मन बना लिया था कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी वादा खिलाफी काम पूरे देश में कर रहे हैं ना, कि सिर्फ बिहार की बात है। उनके कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। कहते कुछ हैं और करते कुछ। देखिए, हम लोग गांधी जी, हम लोग थोड़ा सा सीधे सीधे मुद्दा पे आते हैं, चुनाव पर ही आते हैं। वो तो आप अपने विरोधी पार्टी का तो शिकायत करिएगा ही, वो पार्टी आपके शिकायत करेंगे। लेकिन मैं चुनाव पे ही आती हूँ। जिस तरह से धीमी गति से इस बार देखा गया है कि थोड़ा चुनाव ये वोटिंग हुई है, तो ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि जब धीमी गति से वो चुनाव होता है तो लोग बदलाव चाहते हैं। तो क्या लग रहा है, आरजेडी की जो सीट थी, अब क्या बीजेपी की तरफ पक्ष में रुझान होते जा रहा है जनता का? देखिए, मैंने आपको बताने का काम किया कि जनता ने मन बना लिया था। वोटिंग जो रेशियो कम होने का कई कारण है कि लोग, किसान परिवार वहाँ ज़्यादा लोग हैं और वहाँ के मतदाता ज़्यादा प्रवास कर गए हैं, दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए चले गए। धन खेती से लेके गेहूँ काटने का काम पंजाब वगैरह में भी लोग वहाँ चले गए, जिससे हमारा इफ़ेक्ट हुआ। आपने रोज़गार यहाँ दिया नहीं तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ के लोग पलायन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे वोटर्स हैं, जो भी हम बचे हुए थे कुढ़नी में, उन्होंने हमको वोट नहीं दिया, बल्कि ये कहना है कि जिन्होंने भी दिया, हमको लगता है कि हमारी जीत काफ़ी अंतर से वहाँ होने जा रहा है। और हम जीत की ओर अग्रसर हैं। वहाँ के जाना चाहते हैं कि आपने सोच समझ करके आप जो सांप्रदायिक ताकतों का जो वहाँ जो ताकत है उसका आपने विरोध किया। गांधी जी, अब मेरा यहाँ से एक सवाल है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहाँ पे रोजगार नहीं था, जिसके कारण से पलायन करना पड़ा, दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ा, तो आखिर रोजगार कौन सृजन नहीं किया? आप ही के मुख्यमंत्री, अभी गठबंधन में आप लोग आ चुके हैं, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, तो आखिर इन्हीं की वजह से तो लोग वहाँ गए होंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ देने का वादा नहीं किया कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। सरकार का 8 साल हो गया है, तो 16 करोड़ रोजगार अगर पूरे देश में मिलता
तो कम से कम जो है 75 लाख रोजगार उस रेशियो में हमको बिहार में मिलता। अगर 75 लाख रोजगार बिहार में मिलता तो मान के चलिए कि 50,000 लोगों को रोजगार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भी लोगों को मिलता। तो जो 50,000 60,000 हर विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिला। आप देखते हैं विफलताओं का जो भारतीय जनता पार्टी विफलता के कगार पर क्यों जा रही है। आप बताइए कि कुर्नी में कोई लीडर थे क्या? एक नेता नरेंद्र मोदी के बारे में चारों तरफ चर्चा हो रही थी, नरेंद्र मोदी ने विकास किया। अगर इसी को विकास कहते हैं कि बेरोजगारी पैदा करना, गैस के सिलेंडरों में वृद्धि करना, खाद्य सामग्री आपको मैं बता देता हूँ कि 7700 रुपया प्रति महीना देश के नागरिकों पर अतिरिक्त भार पड़ा है। 7700 रुपया एक व्यक्ति बोझ, आप भी बोझ उठा रहे हैं, हम भी बोझ, कार्यकर्ता बोझ उठा रहा। 7700 आमदनी हुआ नहीं और 7700 रुपया जो है मेरे ऊपर खर्च हो रहा। तो ये सब जो है कुर्नी की जनता ने भापा, कुर्नी की जनता ने समझा कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी विधायक को अगर हम विधायक बना देते हैं तो भाजपा मजबूत के कगार पर हो जाएगी, तो बेरोजगारी और बढ़ जाएगा। लेकिन चिराग पासवान और रवि किशन वहां के पहुंचने के बाद जो भीड़ देखने को मिला, उस तरह से तो लग रहा है कि भाजपा इस बार भारी दिख रही है। और क्योंकि एक दिन पहले जहां पे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का वहीं पे जनसभा हुआ था, तो उस समय जो माहौल बना था, जो अभ्यर्थी थे वो विरोध कर रहे थे। क्या कहेंगे? थोड़ा भी चिराग भारी तो लग रहा है वहाँ पे बीजेपी। देखिए, चिराग पासवान जी को अभी राजनीति करने में वक्त लगेगा, पेंडुलम की तरह नाच रहे हैं। तो इतना भीड़ कैसे उमड़ गया वहाँ पे? भीड़ लगी वहाँ। जो नीतीश कुमार जी का जो आपने, मैं भी तो वहीं था, और जब नीतीश कुमार जी का उस विद्यालय में जो भीड़ था, कहीं जगह था क्या? जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इस भीड़ को हम विखंडित कैसे करें, तो एक रणनीति बनाया, अभ्यर्थी को भेजा, समझे कि नहीं, कि जाकर के नीतीश कुमार का जो है विरोध करो वहाँ जाकर के। मान रहे हैं कि वो अभ्यर्थी थे, अभ्यर्थी थे कि क्या थे, मैं नहीं कह सकता हूँ, हमने देखा नहीं, लेकिन वहाँ से देख रहा था कि लोग अपने आप को अभ्यर्थी सिद्ध कर रहे थे। सर्टिफिकेट आरजेडी वाले कुर्सी चला के उन्हें पीट रहे थे। आरजेडी वाले कुर्सी नहीं चला रहे थे, आरजेडी वाले जो वो करना चाहते थे, वो कुर्सी चलाना चाहते थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने रोकने का काम किया। अच्छा। अगर नहीं रोकते तो भगदड़ मर जाती, पुलिस लाठी चार्ज कर देती, तो प्रॉब्लम पैदा होता उन लोगों को। हमारे लोगों ने रोक करके उसको बाहर किया कि आप जाइए यहाँ से, समझे कि नहीं। और किसकी चाल थी आप भी समझ रहे हैं। उसको भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्रकारी पार्टी है, वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा षड्यंत्र करेगी कि एकाएक घटना घट जाएगा। कुर्नी के चुनाव को बिगाड़ने की कोशिश बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जनता इस बात को समझ गई कि अरे कुर्नी कि हम तो महान जनता वहाँ को मानते हैं कि उन्होंने जो है लालू यादव के हाथों को मजबूत किया, नीतीश कुमार जी को मजबूत किया और तेजस्वी यादव को मजबूत किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि वहाँ पे दोनों बीजेपी के भी लोग वहाँ पे पहुँचे और महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के भी जनसभा हुई, और उसी मैदान में बीजेपी से चिराग पासवान और रवि किशन जो हैं उसी मैदान में हुई। केरमा के वो जो मैदान था उसी मैदान में हुई, और मैं भी वहाँ पे मौजूद थी। और जैसा कि आज़ाद गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों के तरफ से वो जानबूझकर कुर्नी उपचुनाव को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, इसीलिए वहाँ पे अभ्यर्थियों को उस तरह से भेजा गया। इनका कहना है कि अभ्यर्थी वो नहीं थे, कुछ और भी जो लोग हैं, और वहाँ पे कुर्सियाँ चलाई नहीं गई थी, उन्हें पीटा नहीं गया था, बस उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी। चलिए, अब 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, देखना होगा। इंतजार हम लोग भी करते हैं कि आखिर जीत किसकी होती है, कौन किसका चुनाव बिगाड़ता है कुर्नी उपचुनाव का। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।